स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल दिव्यांग शादी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसेबल्स गर्ल्स की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, चाहे उनका एजुकेशन हो, चाहे उनकी जॉब हो, चाहे उनकी शादी हो, चाहे उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है और चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स को, इस सभी वीडियो में हमें शेयर करूँगा। इस वीडियो में ये मेरे व्यक्तिगत विचार, मेरे व्यक्तिगत रिसर्च हैं जो मैंने लोगों से बात करके हासिल किया है। अगर इस वीडियो से, मेरी बातों से, मेरे रिसर्च से किसी को तकलीफ़ होता है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। ये मेरे अपने विचार हैं, तो इसलिए अगर इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों का शेयर करिएगा जिससे भी उनको भी इस मैटर के बारे में पता चल सके। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक एक करके हम इसे बात करते हैं। हम बात करते हैं एजुकेशन पे। जब हम दिव्यांग लड़कियों की पढ़ाई की बात करते हैं तो हमने देखा है समाज में सबसे कम पढ़ा लिखा कोई तबका है तो दिव्यांग लड़कियों का है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो भारत है वो रूढ़िवादी प्रथा से बना हुआ है। यहाँ माना जाता है कि कोई अगर विकलांग हो गया तो अगले जन्मों में कोई पाप किया था तो ऐसा हो गया। इसको डिजीजेस नहीं माना जाता है, तो वहाँ पर ही दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। मैं दिव्यांग लड़कों की बात बाद में करूँगा, पहले डिसेबल्स गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर जिस घर में दो लड़के हैं, एक लड़की एक लड़का, दोनों नॉर्मल हैं, तो देखा जाता है लड़कों को ज़्यादा फैकल्टी मिलती है, अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसके कोचिंग के लिए, जॉब के लिए, हर जगह एक बेहतर परफॉर्मेंस दिया जाता है। वहीं जो लड़कियां होती हैं उन्हें अपने दम पे संघर्ष करती हैं। शहरों में जो एजुकेटेड फैमिली है दोनों को बराबर ट्रीट करती है, पर गाँव में ऐसा नहीं देखा जाता है। लड़की जो भी हासिल करती है अपने दम पे हासिल करती है। उस समाज में अगर कोई लड़की विकलांग हो जाती है तो 100 में से 95 लड़कियां ऐसी जो शिक्षा ही नहीं पाती हैं, मूल शिक्षा ही नहीं पाती हैं। 5 लड़कियां ही मूल शिक्षा पा पाती हैं। जब उनको मूल शिक्षा नहीं मिलता है तो उनके साथ बहुत सी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि 7 साल, 8 साल, 9, 10 साल की उम्र, जब बच्चों का खेलने का उम्र रहता है, तो जब बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पाते हैं, अपने हम उम्र दोस्त नहीं बना पाते हैं, तो घर में ही वह चाय बना दो, बर्तन मार दो, कपड़े धो दो, यहाँ तक चलता है। कुछ लड़कियां, जब हम जो 5 में लड़कियां पढ़ने जाना दी हैं स्कूलों में, उसमें से तो 3 लड़कियां 10th या 8th ज़्यादा पढ़ाई छोड़ देती हैं। बच जाती हैं 2 लड़कियां। 2 लड़कियां भी ग्रेजुएशन तक ही सपने देख पाती हैं। और ऐसे समझिए कि इस 500 लड़कियां अगर एजुकेशन ले रही हैं, उसमें से 5 से 10 लड़कियां ही ऐसी हैं जो कि वो शिक्षा डॉक्टर, इंजीनियर्स, IAS, PCS के बारे में सोचती हैं। बाकी लोग तो वहाँ तक सोच ही नहीं पाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की बहुत दिन से यूनिवर्सिटियाँ ऐसी बनाई जा रही हैं कि जो डिसेबल बच्चे जाके पढ़ लें, पर ऐसी कुछ भी सुविधाएं ही नहीं हैं। और सुविधाओं की मांग क्या होती है हमारे यहाँ कि विकलांग पेंशन 5,000 कर दिया जाए, विकलांगों को नौकरी में आरक्षण दिया जाए, विकलांगों के लिए ये किया जाए, पर जो उनकी मूल आवश्यकता शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो वहीं पे दिक्कत हो गई। अब बात आती है जॉब की। अगर आप डिसेबल्स बॉयज़ हैं तो उनके लिए माँ बाप सोचते हैं कि चलो इसको दुकान खुलवा देंगे और ये कुछ ना गुजारा बसर कर लेगा। पर अगर वहाँ दिव्यांग लड़कियों की बात किया जाए तो उनको दुकान की बात तो छोड़िए, उनको तो घर के बाहर ही नहीं जाने दिया जाता है। और समाज के कुछ अगल बगल के लोग उनको हमेशा उनकी डिसेबिलिटी पे, उन पे मतलब ऐसे समझिए कि उनको अपना प्रशंसक बना के, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, ये है, वो है, तुम्हारी फ्रेंड्स है, ये है, वो है, मतलब कि थोड़ी सी बड़ी होती हैं और उनको मतलब इमोशनल अत्याचार करके उनके साथ बहुत से लोग अनवांटेड हरकतें करते हैं, आप समझ रहे होंगे। और वहाँ से उनको मतलब मानसिक किस्मत ने हाथ पैर खराब था, पढ़ाई नहीं मिली और एक मानसिक संतुलन उनसे वहाँ बिगड़ना शुरू हो जाता है। अगर कुछ लड़कियाँ वहाँ से बाहर निकलती हैं तो फिर माँ बाप की बात आती है, जब वो बड़ी हो जाती हैं, शादी की जब चर्चाएँ होने लगती हैं, जहाँ नॉर्मल लड़के लड़कियों की शादी की चर्चाएँ होती हैं, शादियाँ ढूंढी जाती हैं, नॉर्मल या कैसे भी शादियाँ ढूंढी जाती हैं, वहाँ पे डिसेबल्स गर्ल्स में 100 में से 98 लड़कियों की शादी के बारे में माँ बाप तो चिंता ही नहीं करते हैं। घर के दबाव में होता क्या है कि घर के दबाव या कुछ अगल बगल करके मतलब 100 में बढ़ते बढ़ते क्या हो गया है कि 30 से 35% लोग आज शादियों के बारे में सोचते हैं। बाकी गर्ल्स की क्या ज़िंदगी हो जाती है। माँ बाप सोचते हैं कि नॉर्मल लड़के लड़कियों का तो ज़िंदगी चली जाता है, अब इनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। माँ बाप की गलती तो मैं नहीं दूंगा ज़्यादा, क्योंकि समाज की ही कुछ गलतियाँ हैं। क्योंकि हमारे समाज में जो लड़कियाँ साड़ी न पहन पाएँ,
अच्छे से सूट ना पहन पाएँ, वेकेशन में अच्छे से सज संवर के ना जा पाएँ, उनको माना जाता है कि भाई ये हमारे घर की दुल्हन बनाने लायक नहीं है, ये हमारे घर के संस्कार में नहीं है। लड़का बैसाखी लेके चलता है तो बहू अच्छी आज है, पर अगर लड़की बैसाखी लेके चल रही तो हम अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे, क्योंकि भाई हमारा समाज तो दिखावा का समाज है। तो वहाँ पे भी दिक्कतें आती हैं, और इन दिक्कतों को सामना करते हुए आगे भी बढ़ती हैं, पर उनके जो लोग उनको एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं तो हमारे माँ बाप से शादी नहीं करते हैं, और उनकी ज़िंदगी वहीं से नरक बन जाती है। अगर आप शादी नहीं करते हैं, ना उनको जॉब की व्यवस्था कराते हैं, ना आप उनके एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, तो उनकी ज़िंदगी क्या हो जाती है। घर में अगर भाई है, शादी हो गई, बहन है, उनकी शादी हो गई, अब वो लड़की उनके बच्चों को खिलाती है, पिलाती है, उनका देख रेख करती है, और माँ बाप कहते हैं कि चलो मैं नहीं रहूँगा तो जो मेरे बच्चे हैं वो उसका पालन पोषण कर लेंगे। मैंने देखा है समाज में कि माँ बाप के जाने के बाद कोई भी उस डिसेबल लड़की के बारे में नहीं सोचता है। भैया की शादी हो गई है, वाइफ आ गई है, उनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, दीदी डिसेबल हैं, घर में पड़ी रही हैं, उनको क्या चाहिए, खाना तो मैं दे ही रहा हूँ, कपड़ा तो दे ही रहा हूँ, बाकी उनका कोई शौक नहीं हो सकता है। घर में हम पार्टी करने जाएंगे, उनको लेके नहीं जाएंगे, मतलब उनकी ज़िंदगी हुई नर्क बना दी जाती है। अगर माँ बाप उनको शुरू से उनको एजुकेशन पे ध्यान दें, उनको जॉब पे ध्यान दें, अगर आप उनके शादी नहीं कर सकते हैं, उस लायक नहीं है, तो छोटी मोटी दुकान खुलवा दे, उनके ऐसा टेंड कर दे कि अपने तो शौक तो वो पूरा कर लें, वो भी शौक नहीं पूरा कर पाती है। अब आती है गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स होते हैं उनको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वो स्कीम लेने जाने तक पहुंच ही नहीं सकती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन एनजीओ वाले से पहुँचाएं जो डिसेबल्स गर्ल्स की शिक्षा पे ध्यान दें, और जो लड़कियां बड़ी हो गई हैं, आज तक उनको शिक्षा नहीं मिल पाया है, उनको आजकल कोई जैविक रोजगार मिले, उनको कोई ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वो जॉब के बारे में सोच सके, चाहे अपना दुकान खोल सके, चाहे अपना कोई रोजगार शुरू कर सके, उनको ट्रेंड किया जाए। तो आप लोग कोशिश करिए, और फिर मिलेंगे नए मुद्दों का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।